ठीक। लास्ट टर्न पे हम लोग देख लिए थे ना पूरा क्या, वो पॉइजन्स रेशियो मेयर्स फॉर्मूला सब कंप्लीट हो गया था हम लोग का। अब आओ थोड़ा सा जैसे हमने पढ़ा, क्या हमने पढ़ा था कि मान लो सीपी है। सीपी किसके बराबर हो रहा है? सीपी इज टू डेल्टा एच बाई डेल्टा टी हो जा रहा है। तो इसको तुम ऐसे कर सकते हो, डेल्टा एच इक्वल्स टू सीपी डेल्टा टी। इसको लिख सकते हो सीपी डेल्टा टी। क्लियर है? अब देख लो, यहीं पर मान लो ये तो तुम्हारा हो गया एक मोल के लिए। अब केस ले लो कि एन नंबर ऑफ मोल्स हो, एन मोल्स हो, मतलब हमें नहीं पता कितने मोल है पर एक से ज्यादा मोल है। उस केस में क्या होगा, यही जो सेम इक्वेशन है सीपी इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई एन डेल्टा टी हो जाएगा। अब फिर से वापस भेजो उधर, तो डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा? पहले सीपी तुम्हारा डेल्टा एच बाई डेल्टा टी के बराबर है। बात क्लियर है? अब देखो मैंने बोला ये एक मोल के लिए है, एक मोल के लिए ये केस है, तो अगर हम डेल्टा एच निकालना चाहते हो बस इसको ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू सीपी डेल्टा टी हो जाएगा। अब देख लो, अब हमने क्या लिया, एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए इसको लिया है। तो जब ये एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए होगा तो जो सीपी है ये सीपीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीपीएम। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इक्वल टू एन सीपीएम डेल्टा टी। इसमें कोई दिक्कत? इस बात को याद रख लेना। कौन सा? एम मोलर, मोलर, ये हो गया। अब यही केस एक और था जिसमें हमने स्पेसिफिक वाला देखा था, एक्स ग्राम ले रहे थे। उस केस में क्या हो रहा है, वहां पर भी सेम ले लो, सीपी इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई डेल्टा टी है, होगा। पर यहाँ पर डब्लू ग्राम के लिए तो उसको क्या ले लो, डब्लू ले लो, कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलो, हाँ, तो डेल्टा एम इक्वल्स टू डेल्टा एच इक्वल टू सी पी डब्लू सी पी डेल्टा टी। इसी को डब्लू की जगह कई जगह एम भी लिखा हुआ है, स्मॉल एम, एम सी पी डेल्टा टी। डब्लू वेट है, कई जगह इसको एम से भी डिनोट किया गया, हम इसको डब्लू से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है ना? ये हो गया, ये किसके लिए था? ये तुम्हारा इंथैल्पी के लिए था, इंथैल्पी के लिए था। अब आगे आ जाओ, आगे चलें और अब हम लोग देखेंगे यही सेम केस अगर हम लोग लगाएं किसके साथ, सीपी के साथ हमने लगा लिया, सीवी के साथ देख लो, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, सॉरी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो किसके बराबर होता है? सीवी इक्वल्स टू डेल्टा ई बाई डेल्टा टी होगा। अब यहां से क्या करो, फिर से ट्रांसफर करो, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू सीवी डेल्टा टी। इसमें कोई दिक्कत? फिर से वही केस ले लो। अब मान लो तुम्हारे एक, ये तुम्हारे एक मोल के लिए, एन मोल्स के लिए होगा। अब ये क्या हो जाए, एन मोल्स के लिए हो जाएगा। तो फिर से देखो, सी वी इक्वल टू डेल्टा ई बाई एन डेल्टा टी, मल्टीप्लाई कर तो ये सीवीएम हो जाएगा, इस बार सीवीएम हो जाएगा। तो अब देखो, डेल्टा ई इक्वल्स टू एन सीवीएम, सीवीएम डेल्टा टी हो जाएगा। फिर देख लो, अब क्या हमने डब्ल्यू ग्राम्स ले लिया, तो डब्ल्यू ग्राम्स के लिए अब क्या हो जाएगा, सी इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन डब्ल्यू डेल्टा टी। फिर से ट्रांसफर करो, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू सी डेल्टा टी। ये सारे इक्वेशन तुम लोग को एकदम याद होने चाहिए। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तुम लोग को अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर तुम लोग देखोगे कि मतलब क्वेश्चन कैसे होते हैं इसके। कहाँ सीवी, कहाँ? हाँ, ये सीवी हो गए, इधर भी सी। एम बता रहा मोलर, सीवी मोलर, ये वो यहाँ है, इसको एम से रिप्लेस कर सकते हैं। नहीं, ये डब्ल्यू इज जस्ट, मान लो मैंने दिया कि 20 ग्राम कोई गैस है, तो 20 ग्राम इज द डब्ल्यू। ठीक है, जो गिवन वेट है वो वाला वेट। हाँ बाबू, क्या चीज समझा दूँ पूरा? ये इक्वेशन तुमको याद है ये सब? इससे पहले हम लोग इस इक्वेशन को डिराइव करके देखे थे। तो कुछ नहीं, तो मैंने क्या कि मैंने बस इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया,
और क्या किया है, देखो बस इसको उधर भेज दिया, सिंपली निकाल लिया हमने। इसको भी देखो मैंने इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसे हो गया। नहीं ना कोई दिक्कत। चलो नोट करना है इसको। ओके नोट कर लो फिर। क्योंकि हम उसको कंटिन्यूएशन में करा रहे हैं, तो तुम लोग आओगे तो समझ में क्यों नहीं आएगा। 1 घंटे में हमने कहाँ का पूरा, जैसे मैंने जब ये शुरू किया था तो मैं क्या तुमको पूरा पढ़ा दिया एक ही दिन में। इतने दिन से क्लास चल रही तो पूरा तो धीरे धीरे होगा ना। पर शुरुआत तो एक ही दिन मतलब पहले दिन शुरुआती होती है ना, तो उनका भी शुरुआत होगा। अब उनके कितने पेज की थ्योरी है ये देखना पड़ेगा ना। मान लो 10 पेज इनकी थ्योरी है, तो 10 पेज अब खत्म करने में कितना समय लगता है देखना पड़ेगा। 7-8 पेज के ना तो हो जाएगा 2 दिन में कंप्लीट। 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे उसको, तभी ना क्वेश्चन करेंगे। चलो अब आ जाओ आगे पढ़ते हैं। वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। प्रोसेसेस। तो आप अगर वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस की बात करें, तो पहले हम समझते हैं कितने तरीके से वर्क डन हो सकते हैं। जैसे अभी हम थर्मो पढ़ रहे हैं, तो इसमें वर्क डन बाबू तुम्हारे 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला, जहां पे पीवी चेंज हो, जहां पे क्या हो, पीवी वर्क हो और वॉल्यूम, पीवी वर्क हो और वॉल्यूम चेंज इसेंशियल हो। क्या हो, वॉल्यूम चेंज तुम्हारा इज इसेंशियल, मतलब वॉल्यूम चेंज होना ही होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम का चेंज होना ही होना चाहिए, तो इसको पीवी वर्क बोलते हैं। जहां बाबू वॉल्यूम चेंज हो, हम लोग वर्क डन पढ़े ना, डब्ल्यू इक्वल टू पीडीवी माइनस पीडीवी वाला पढ़े ना फॉर्मूला, वहां पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है तभी तो वर्क डन हो रहा है, वरना वर्क डन जीरो हो जाएगा। पीछे ध्यान दो, इधर क्या कर रहे हो, इधर हो जाओ। हाँ, उसके बाद देखो अगला क्या, नॉन पीवी वर्क। नॉन पीवी वर्क मतलब जहां पे वॉल्यूम चेंज ना हो, जहां पे वॉल्यूम चेंज ना हो उसको बोलते हैं नॉन पीवी वर्क। जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, फ्रिक्शनल वर्क, फ्रिक्शन जहां काम कर रहा हो, फ्रिक्शन का वर्क हो रहा हो, और ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा हो, तो यहां पर कहां वॉल्यूम चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो वो है नॉन पीवी वर्क। वेयर वॉल्यूम चेंज इज नॉट इसेंशियल, जहां पे वॉल्यूम चेंज इसेंशियल नहीं है। क्लियर है, वॉल्यूम चेंजेस, वॉल्यूम चेंज इज नॉन इसेंशियल, वॉल्यूम चेंज हमारा इसेंशियल नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क हो रहा हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट तुम जा रहे हो, तो इस जगह पे हाँ वहाँ वॉल्यूम नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो ये तो बोला नॉन पीवी वर्क। जैसे दुनिया में 2 प्रकार के लोग हो सकते हैं, एक जो पेन से लिखते हैं और दूसरे जो नहीं लिखते हैं, वही हो गया। नहीं है, नहीं नहीं नहीं, तो अगर तुम ऐसे बोल दोगे पेंसिल से लिखते, तो ऐसे तो कई प्रकार के लोग हो जाएंगे। जब भी हमको क्लासिफाई करना होता है कि 2 टाइप में, तो ऐसे करते, एक जो करे दूसरे जो ना करे। जैसे एक जो पेन से लिखे, दूसरे जो पेन से ना लिखे। ठीक है, बहुत पहले एक ऐड आता था एवरेडी टॉर्च का, एवरेडी एवरेडी टॉर्च, उसका टॉर्च, तो अमिताभ बच्चन जी उसका ऐड करते थे, तो यही बोलते हैं दुनिया में सिर्फ 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो एवरेडी टॉर्च यूज करते हैं और दूसरे जो नहीं करते हैं। तो वही यहाँ पर है, एक जो पीवी वर्क होता है और दूसरा जो नॉन पीवी वर्क होता है, जिसमें तुम्हारा वॉल्यूम चेंज इसेंशियल नहीं होता है। क्लियर है ना, आगे बढ़ा जाए चलो। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे, पीवी वर्क को 2 पार्ट में बांटे हैं। पीवी वर्क को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला तुम्हारा है रिवर्सिबल, दूसरा क्या है, इरिवर्सिबल। पहला है रिवर्सिबल, दूसरा है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल,
तो जो रिवर्सिबल वर्क डन होता है ये होता है इंटीग्रेशन। ये क्या होता है? इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट करके निकालते हैं कहां से कहां तक? V1 से V2 तक। कहां से कहां तक? V1 से V2 तक। और किसको इंटीग्रेट करते हैं? P dV को। माइनस के तो मैंने तुमको पहले बताया था, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट जब तुमको समझाया था, याद करो, जब वर्क डन हमने डिराइव किया था वहां पर, तो ये माइनस वहीं से आ गया था। ये माइनस वहीं से आ गया था। और रिवर्सिबल हो गया, ये हो गया। और जब इरिवर्सिबल वर्क डन होता है तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें इंटीग्रेट तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। हाँ, तो इसमें होता है पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। हाँ, V1 से V2 लिमिट है, V1 से V2 तक। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, जो पी एक्सटर्नल है क्या होता है? कांस्टेंट होता है, नहीं कांस्टेंट प्रेशर होती है। प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये तो भाई हमने सीधे देख लिया। इसमें हमने क्या है? हमने सीधे देख लिया इसमें। और जब यहां पर होता है पी रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? हाँ, जो पी एक्सटर्नल होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है, इट वेरीज। जो पी होता है वो ये वेरी करता है, ये वेरिएबल होता है, यानी ये बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है, इस बात को भी मैं डायग्राम बना के तुम लोग को समझा रहा हूँ। आ जाओ अब, इसको नोट करिए ना, आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। अब देखो, मैं तुमको सिस्टम बना के समझाता हूँ किस तरीके से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क हमारा काम कर रहा है। चलो आ जाओ। मान लो ये हमारे दो सिस्टम है, क्लियर है? ऊपर से इसको ओपन कर दिया जाए, नहीं होगा? हाँ जी, चुप रहो, कर रहा हूँ। हो गया। यहाँ पर भी तो ये क्या, बस ये हमारे दो सिस्टम हो गए। अब यहाँ पर हम लोग जो है पिस्टन बनाते हैं। यहाँ पर अब हम लोग पिस्टन बनाते हैं। और ये पिस्टन्स कैसे हैं? पिस्टन कैसे हैं? वाइड के रखना, ये फ्रिक्शनलेस हैं। गजब हाल है। ये है फ्रिक्शनलेस, दे आर फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स। अब देखो, एक प्रोसेस इसमें हम लोग देखेंगे जो रिवर्सिबल है, दूसरा देखेंगे जो इरिवर्सिबल है। एक प्रोसेस क्या होगा? रिवर्सिबल है। दूसरा प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल है। अब चलो पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। पहले किसकी बात? तो इसको ड्रॉ ड्रॉ कर लो। अभी तो पूरा हुआ ही नहीं है, पहले ड्रॉ कर रहे हो। पहले पूरा समझा दो फिर ड्रॉ करो। पहले हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। तो ये हम लोग रिवर्सिबल की बनाते हैं, मान लो रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब क्या होता है? देखो, जैसे इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भी तुम्हारा गैस है ना? यहाँ पर भी गैस है। ये दोनों में गैस तुम्हारे भरे हुए हैं। अब देखो हो क्या रहा है, जब हम लोग रिवर्सिबल की बात करते हैं, तो रिवर्सिबल में जो पिस्टन होता है, जैसे पिस्टन पे पहले क्या प्रेशर लग रहा है? इस पे अगर तुम्हारा प्रेशर लग रहा हो, मान लो, इस पे अगर तुम्हारा प्रेशर लग रहा है, इस पे पी एक्सटर्नल लग रहा है ना, इस पे भी लग रहा है पी एक्सटर्नल, इस पे लग रहा है। अब होता क्या है, जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो हम इसको पार्ट बाय पार्ट करते हैं। पार्ट बाय पार्ट करने के बाद क्या हुआ? जैसे पिस्टन लिया हमने, उसको हल्का सा प्रेस प्रेस किया, फिर छोड़ दिया, हल्का सा प्रेस किया, फिर छोड़ दिया। तो जब हम थोड़ा थोड़ा, जब हम क्या करते हैं इस पे, ये, हाँ, जब ये वॉल्यूम, जब धीरे धीरे, जब इसका क्या करते हैं, मतलब जब इसको कंप्रेस करते हैं, जब इसको, हाँ मैं बता चुका है, दोबारा बता रहा हूँ, जब इसको धीरे धीरे कंप्रेस करते हैं, तो उसके से मान लो इसका जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा होता है? वॉल्यूम चेंज इसका किस तरीके से हो रहा है, ये बताओ। मतलब वो जो वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, कितना हो रहा होगा? वो डीवी हो रहा होगा।
वॉल्यूम चेंज का डीवी हो रहा होगा, वॉल्यूम चेंज का डीवी हो रहा होगा, प्रेशर चेंज भी डीवी हो रहा होगा। प्रेशर चेंज भी जो है थोड़ा थोड़ा बड़ा वेरिएबल है ना, कितना वेरी कर रहा है, जितना वो हमारा पिस्टन है वो नीचे जा रहा हो या ऊपर आ रहा हो उतना ही वेरी कर रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमारा डीवी से वेरी कर रहा होगा, प्रेशर हमारा पीवी से वेरी कर रहा होगा। तो जो पी एक्सटर्नल अगर हम इस केस में निकालें, ये समझ में आ गया ये केस। और इस केस में क्या करें, सडन, इस केस में क्या है, सडन हमने एक ही बार में इसको पूरा कंप्रेस कर दिया। तो पहले इसका मान लो वॉल्यूम तुम्हारा इनिशियल था, बाद में इसका वॉल्यूम क्या हो गया, मान लो पिस्टन बाद में यहां पर कहीं आ गया, मान लो बाद में इसका जो ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन तुम्हारा यहां कहीं आ गया, दिख रहा है ना, ये पिस्टन यहां कहीं आ गया, ये पिस्टन यहां कहीं आ गया। तो अब इसका वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम हमारा वी फाइनल हो गया। तो वॉल्यूम चेंज पर ये एट सडन हुआ है, ऐसे नहीं पार्ट बाय पार्ट में हुआ। तो इस केस में क्या होगा, वो वापस से पहले की तरह नहीं जा सकता। इसमें कांस्टेंट प्रेशर लगा है ना, जो प्रेशर एक्सटर्नल क्या था, वो क्या था, कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट लगा है प्रेशर उस पर। तो एक बार में इसका वॉल्यूम एकदम से कंप्रेस हो जाएगा, एकदम से एक्सपेंड हो जाएगा। मतलब अभी तो हम कंप्रेशन दिखा रहे हैं ना, एक्सपेंशन भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, जैसे इस पिस्टन को दबा सकते हैं, खींच दे रहे हैं इसको, तो कंप्रेशन भी हो सकता है और एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो जब कंप्रेशन हो रहा है इस केस में क्या हो रहा है, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। तो इसको क्या करें, सीधे यहाँ पे हमें चेंज इनफ मिलेगा ना, चेंज इनफ मिलेगा तो वर्क डन कैसे निकल जाएगा, माइनस पी डीवी, डीवी की जगह पी डेल्टा वी निकालो, यानी प्रेशर इनटू चेंज इनटू वॉल्यूम। तो भैया जब भी तुमसे इरिवर्सिबल का पूछेगा तो इरिवर्सिबल का करना तो बहुत आसान हो जाएगा, सीधे वैल्यू पुट करो और आंसर पा लो। ये डेल्टा वी कैसे लिख दोगे, माइनस पी यहाँ पे ये वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, तो यहाँ से तुम्हारा वर्क डन निकल आएगा। तो इस केस में तो निकालना आसान है ना, आसान। यहाँ नोट कर लो, फिर इसको इधर आगे बढ़ते हैं। आगे देख लो, अब जो है रिवर्सिबल के लिए हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, रिवर्सिबल के लिए आ जाओ। तो देखो भैया, तो लिख दो, टॉपिक पहला डाल दो कि देखो वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या है, वर्क डन, शांत रहो, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आ जाओ भाई, तो रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, तो मैंने सबसे पहला लाइन क्या बोला था, प्रेशर इज वेरिएबल बाबू, प्रेशर क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो अगर हम पी एक्सटर्नल निकालेंगे, पी एक्सटर्नल तो किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ गैस प्लस माइनस डीपी, इसके बराबर होगा, प्लस माइनस डीपी, यानी वो जो चेंज हो रहा है स्मॉल माइन्यूट सा जो चेंज हो रहा है, जो हम धीरे से कंप्रेस कर रहे हैं या धीरे से वो क्या कहते हैं उसको, कंप्रेस कर रहे हो या फिर एक्सपेंड कर रहे हो उसको, तो जो चेंज हो रहा है कंप्रेशन और एक्सपेंशन में जो थोड़ा सा, वो डीपी है ये, इसमें कोई दिक्कत, हाँ जो प्रेशर में चेंज हो रहा है स्मॉल अमाउंट में। अब देखो, अब इसी चीज को अगर हम लोग देखा जाए वहां पर क्या नाम है, वर्क डन के फॉर्मूले को अगर मैं तुम लोग को रिमाइंड कराऊँ तो क्या होता है, मैंने बताया था कि जब भी छोटी छोटी चीजें जोड़ते हैं तो उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, छोटी छोटी चीजों को जोड़ के इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन v1 से v2, और क्या होगा, p एक्सटर्नल इंटू डीवी, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अब डेल्टा वी वाला लगा देना, तो इंटीग्रेशन के अंदर ला दिया ना, तो ये वाला डेल्टा मत लगाना, ये डी लगाना, डी लगाना ना, डीवी हो गया। अब आ जाओ, पी एक्सटर्नल की जगह इनको पुट करो, तो W इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन v1 से v2, पी एक्सटर्नल की जगह क्या हो जाएगा, पी गैस प्लस माइनस डीपी, ये ब्रैकेट में इंटू डीवी, मल्टीप्लाई करो, फिर से लिखो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना ना, W इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन v1 से v2 तक, और ये आएगा पहला पी गैस dv, और दूसरा क्या आएगा, dp dp डॉट dv, ठीक है। अब dp डॉट dv देखो कैसे, 0.1 को 0.1 वो छोड़ो ना, तुम सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, मैं dp डॉट dv कर रहा हूँ सीधे, वो प्लस माइनस छोड़ो, ये आएगा तुम्हें यही मिलेगा ना,
प्लस माइनस मे बी एडेड मे बी सब्ट्रैक्टेड, मे बी, हाँ, मे बी एडेड मे बी, इसके बीच में बोल रहे हो, हाँ तो यहाँ पे लगा दो, ये मुझसे छूट गया, मे बी एडेड मे बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये बहुत छोटा सा है। इसको मल्टीप्लाई, जैसे किसी भी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.01 आएगा। यानी किसी छोटे क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो क्वांटिटी और छोटी हो जाती है। तो मतलब ये डीपी डॉट डीबी क्या होगा, एक्सट्रीमली क्या होगा, स्मॉल होगा। हाँ, तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, इस दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे। आ जाओ, अब यहां से मैं क्या मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन v1 से v2 पी गैस dv, ये हमें मिलेगा। अब क्या करो, पी गैस क्या है, तो अब हम लोग देखते हैं, निकालो इसको, पी गैस dv है, तो पी गैस की जगह क्या लिख सकते हो तुम, फॉर्मूला देखो, pv इज इक्वल टू nRT है ना, तो यहां से अगर हम पी गैस का निकाले तो p इज इक्वल टू nRT बाई v, तो यहां पर पुट करो, तो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन v1 से v2, फिर क्या आएगा, nRT बाई v इंटू डी, पहला हो गया। कोई दिक्कत इसमें, चलो क्या क्या कांस्टेंट है इसमें, n r और t तीनों कांस्टेंट है, तीनों बाहर आ जाएंगे, तो अब क्या होगा, वर्क डन इसको माइनस nRT इंटीग्रेशन लिमिट, ये होगा 1/v इंटू डी। अब भाई जब 1/v dv का जब इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आएगा, लिमिट के साथ v1 और v2 के साथ, तो इस पॉइंट को भाई एज इट इज लिख लो, इसमें मतलब इसके आगे मत जाओ, तुम लोग जा सके मैथ वाले, तुम लोग इसके आगे लिख लो सीधे, ये हो जाएगा माइनस nRT ln v2 बाई v1, ln इज लॉन, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। तो ये हो गया, रुक जाओ, इसके आगे भी एक लाइन और बचा हुआ है ना, नेचुरल लॉग की वैल्यू तुम्हें थोड़ी पता है, तुमको लॉग बेस 10 की वैल्यू पता है, तो इसको लॉग बेस 10 के लिए, लॉग बेस 10 में इसको कन्वर्ट करना, हम लोग लॉग बेस 10 में रखते हैं, ठीक है, हाँ ये लॉग बेस ही होता है, सो नेचुरल लॉग होता है, लॉन बोलते हैं। अब ये हो जाएगा वर्क डन इक्वल्स टू -2.303 nRT log 10 v2 बाई v1। ये जब भी नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये है तुम्हारा वर्क डन इन, क्या है, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ इस पे क्वेश्चन आएगा, इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वर्क डन, ये बात समझ में आ गई। एक सेकंड बाबू, एक सेकंड रुक जाओ, अरे अभी रुक जाओ, खत्म नहीं हुआ, एक मिनट रुक जाओ, ये पहला फॉर्मूला आ गया, क्यों हमेशा, नहीं रुको एक मिनट पहले, अभी तुम बाबू वॉल्यूम के टर्म से मिला है ना तुमको, वॉल्यूम के टर्म से मिला है, और अगर तुम ध्यान से बॉयल्स लॉ देखा होगा तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ अगर तुम देखो तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एज पर बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी कांस्टेंट के बराबर होता है ना, तो यानी P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, यहां पर क्या है, V2 बाई V1 है, चलो तो इधर आ जाएगा P1 बाई P2 इक्वल्स टू V2 बाई V1। तो अब तुम V2 बाई V1 की जगह P1 बाई P2 पुट कर सकते हो, कर सकते हो। अब आ जाओ ऊपर वापस से, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन का एक और फॉर्म, वर्क डन इक्वल टू -2.303 nRT log बेस 10 P1 बाई P2। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा वर्क डन के फॉर्मूले जिसका तुम्हें यूज करना है। और ये वर्क डन कैसा है बाबू, ये सब वर्क डन कौन सा है, रिवर्सिबल, कैसा है, रिवर्सिबल, यहां पर भी लिख लेना रिवर्सिबल। तो आई होप समझ में आया होगा ये, यहां तक देख लो, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, रिवर्सिबल हो गया, अब इसका हम लोग इसका पढ़ेंगे रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन रिवर्सिबल, ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब क्या होगा, तभी तो टेम्परेचर देखो बाहर ले लिए थे, यहाँ पर एनआरटी बाहर आ गया था, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया था क्योंकि कांस्टेंट था वो। अब अगला क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। तो कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, चलो इस बात को नोट कर लो।